किस फ्यूल पे चलती है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग जुड़ गए हैं और काम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टअप है अभी आपका। स्टार्टअप के अगर आप बीच में मिडल में भी पहुंच गए हैं, कुछ टीम में आपकी 1000 2000 10,000 के लोग बन भी गई हैं, फिर भी आप यहाँ पे एक झटका लगता है जहां आपका फ्यूल खत्म हो जाता है। और कुछ लोग 50,000 की टीम पे पहुंचने के बाद में भी उनको झटका लगता है, उनका भी फ्यूल खत्म हो जाता है। पता है आपको? और ये फ्यूल क्या है? ये फ्यूल है मोटिवेशन। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन पे ही रन करती है। हमारा फ्यूल है मोटिवेशन। अगर थोड़े से भी डीमोटिवेट हुए, कितना भी आत्मविश्वास आपके अंदर हो, लेकिन थोड़े से भी डीमोटिवेट नेगेटिव अगर हुए आप, तो आपके अंदर की आत्मा कभी आपको पूरी एनर्जी लाके लगाने नहीं देगी। आपके अंदर की आत्मा पूरी तरीके से आपकी पूरी एनर्जी को लगाने नहीं देगी, और जब पूरी एनर्जी नहीं लगेगी तो काम आधे अधूरे में लटक जाएगा। समय तो आप दे रहे होंगे लेकिन आपका कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। डेली आप समय तो दे रहे हैं, डेली आप समय तो दे रहे हैं, लेकिन आपका कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर मोटिवेशन अंदर से नहीं है, समझे, आपके अंदर जो ऊर्जा है, आपकी इच्छा ऊर्जा है, अगर वो अंदर से आपकी जागरूक नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि आप कोई भी काम, यही नहीं जिस भी लाइन को कर रहे हैं, अगर उसमें आप थोड़े भी डिमोटिवेटेड है, आपको कोई लक्ष्य नहीं दिख रहा है। रेलवे में आपने गवर्नमेंट जॉब अधिकतर देखी होंगी। एक एग्जांपल आप लोगों के लिए, इसको भी लिखना चाहें तो लिख लीजिए। गवर्नमेंट जॉब, अधिकतर लोगों को आपने देखा होगा कि प्रॉपर काम करते हुए नहीं मिलते गवर्नमेंट जॉब में लोग। क्यों? चाहे वो स्कूल टीचर हो, इफ यू डोंट माइंड, बुरा मत मानिएगा कोई स्कूल टीचर अगर हमारे साथ है, बहुत सारे, आप हो सकता है ईमानदार हो, लेकिन बहुत सारे स्कूल टीचर्स जाते हैं, बैठते हैं, गपशप होती है, गॉसिप होती है, डिस्कस होती है, बच्चों को थोड़ा बहुत काम दे दिया, उसके बाद कोई बात नहीं, और वापस बैक टू पवेलियन, घर। सेम रेलवे के अंदर, क्योंकि मैं रेलवे परिवार से हूं, मैंने देखा है रेलवे परिवार इसलिए कि मेरे दादा परदादा, अपने मेरी जितनी फैमिली है वो सब रेलवे से ही कनेक्टेड थी, मेरे ताऊ, मेरे ताया, मेरे फादर। तो मैंने वहां देखा कि वहां पंच लगाए बोले तो हाजिरी देकर आ गए, अटेंडेंस लगा के आ गए और वापस आ गए। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई विजन, कोई गोल आगे है ही नहीं कि आप ज्यादा काम कर लोगे तो आप उस लेवल पे जाके बन सकते हो या ऐसा कर सकते हो। है जरूर, लेकिन दिखता ही नहीं। अब आपको एक विजन है कि आप हेडमास्टर बन सकते हो टीचर से, लेकिन उस लेवल की सोच रखने वाले लोग ही नहीं, उनको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है, मोटिवेशन ही नहीं है अंदर। उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, तो उसकी वजह से वो कभी भी आगे बढ़ ही नहीं पाते, वहीं की वहीं रह जाते। ये गवर्नमेंट जॉब में स्पेशल आपको मिलेगा, किसी भी सेगमेंट में चले जाइए, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का सेक्टर ले लीजिए, हर सेक्टर में ये समस्या है। वो वहीं पड़े हुए, कभी कभी इंक्रीजमेंट मिल गया, कुछ पीछे से अगर कुछ हो गया तो कवाई चर्च हो गया, एफर्ट किसी ने, जिसने एफर्ट किए वो कामयाब हुआ, जिसने एफर्ट नहीं किया वो कामयाब नहीं हुआ। सारा खेल था मोटिवेशन लेवल का। आपने विजन बनाया, गोल बनाया, लेकिन मोटिवेशन नहीं था, अंदर से ऊर्जा जग नहीं रही है, मजा ही नहीं आ रहा, समझ रहे ना, उत्साह नहीं है, तो काम नहीं होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो चलती है वो चलती है किस पे? मोटिवेशनल की ऊर्जा। और आपका मोटिवेशन डाउन हुआ, थैंक यू सर अब तो मोदी जी के आने के बाद से रेलवे डिपार्टमेंट या कोई भी गवर्नमेंट बहुत सख्त हो गए हैं, सभी जगह क्लासेस ले रहे हैं डंडा रख के। तो अब तो बहुत फर्क आ गया है पहले में, लेकिन पहले बहुत ज्यादा लोग इसमें मस्ती करा करते थे। चलिए खैर, तो पॉइंट की बात करते हैं, कोई बुरा मत मानिएगा इस चीज के लिए, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कुछ लोग ईमानदार है। देखिए 100 में से 10 लोग ईमानदार होते हैं हर जगह, तो वहां भी 10 लोग ईमानदार हैं, काम करते हैं अपना पूरी ईमानदारी से, लेकिन 90% काम किया, अंगूठा लगाया, भागा, काम करे ना करे कोई प्रॉब्लम, वो सेटिंग कर लेते हैं इंचार्ज से। तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो बेसिक है वो यही है कि मोटिवेशन आपका प्रॉपर बना रहना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी तरीके से। मैं आपको एक लीडर की स्टोरी सुनाना चाहूंगा जो मैंने अपने ऊपर भी अप्लाई की है। आप हो सकता है इसको सेल्फिश बोले,
आप लोग हो सकता है कि इसको सेल्फिश बोले। एक लीडर, बहुत ही अच्छे लेवल का लीडर, एक बहुत अच्छे लेवल का लीडर, ये कंपनी के अंदर डायमंड था और उसका पे आउट करीबन 1.5 लाख रुपए का था। आज कल मीटिंग है मॉर्निंग में, बहुत बड़ा सेमिनार है जिसको होस्ट ही वही कर रहा है। समझ में आ रही बात? जिसको होस्ट वही कर रहा था। और कल बहुत बड़ा सेमिनार जिसके अंदर करीबन 20,000 लोग उस सेमिनार के अंदर बैठने वाले थे। पूरी इंडिया से लोग आए थे, सब जगह से बुलाया गया था। दिल्ली के अंदर ये सेमिनार था, तालकटोरा स्टेडियम में। कंपनी कौन है, लीडर कौन है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आएगा कि अपने बिजनेस प्रति, अपने काम के प्रति अगर व्यक्ति पूरी तरीके से तो ईमानदार है, नेटवर्क क्या ये समझना, इसका डिफाइन भी करूंगा सारी चीजों को। कल मॉर्निंग में 10 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। पूरा भावपूर्ण प्रोग्राम हुआ है, कंपनी ने दबा के पैसा खर्च किया है जी, कंपनी ने दबा के पैसा खर्च किया है। अब इस लीडर को कल जाके अटेंड करना है और सारा दारो मदार इसी लीडर के ऊपर है, क्योंकि ये डायमंड है उसका, पोस्ट करना था इसको। रात में उसका सगा भाई, बड़ा सगा भाई एक्सपायर हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, इंतकाल हो जाता है उसका। अब मॉर्निंग में उसे जाकर वहां पर वो प्रोग्राम अटेंड करना था और रात में ये हादसा हो जाता है। आप लोग को क्या लगता है ये प्रोग्राम अटेंड कर पाएगा? जवाब दें थोड़ा सा, आप लोगों की मैं थोड़ा सा नॉलेज को चेक करना चाहूंगा। क्या ये प्रोग्राम अटेंड कर पाएगा? यस या नो? नहीं। दिनेश सालवी नहीं, मीर सिंह जी यस, इमरान हुसैन जी नहीं, अंजना जी यस, प्रियंका शर्मा जी नो, रजनीकांत परमार जी नो, अनीता अधिकारी जी नो, कासा माधी जी नो, राकेश कुमार जी यस, नीतू कुमारी जी यस, कविता कुमारी जी नहीं, रतुल विश्वास जी यस, लक्ष्मी यादव जी नो, राम प्रकाश प्रजापति जी यस, आरती गोस्वामी यस, विमल कुमार जी, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। ओके, किरण जी यस, डेवलपर को सूरज नहीं। चलिए, थैंक यू आप लोगों के रिव्यू के लिए। अब मैं आपको थोड़ा सा इस स्टोरी को आगे बढ़ाता हूं। उसे पता था कि मेरे ना जाने से ये पूरा की पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही बात? और इधर उसके भाई का अर्थी जनाजा जैसे कहते हैं वो रखा हुआ है, उधर उसे अटेंड करना है। अब समाज का प्रेशर इधर भी है उसे, उधर कंपनी का प्रेशर भी और टीम का प्रेशर भी और अपनी वर्किंग का ईमानदारी। ऐसी उसने अपने घर वालों से डिस्कस की कि आप सारा काम कीजिए, मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आप लोग अपना काम कीजिए, जो भी कफन वगैरह लाना है, जो करना है, मतलब जितने वस्त्र लाने हैं अर्थी को सजाने के लिए, जो सबके ऊपर डालना है, वो सारे काम आप कीजिए।
ये समय पे खत्म करके वापस आते। अब सोचो घर वाले क्या बोले, इस कंडीशन में घर वाले क्या बोले कि तुझे ऐसे टाइम में भी अपना काम लगा है, हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए। वो व्यक्ति ऐसी मनोस्थिति में गया है वहां पर, और वो भी होस्ट कर रहा है। सोच के देखिए, किसी बड़े प्रोग्राम को 20,000 लोगों का स्टेडियम भरा हुआ चकाचक एकदम, और ऐसे स्टेडियम में जाकर वो वहां पर लोगों को ट्रेंड कर रहा था। पूरी ट्रेनिंग करीबन 5 घंटे की थी। उसने ब्रेक भी नहीं लिया, क्योंकि उसे पता था मुझे यहां आना है, तो ब्रेक नहीं लिया बीच में। जो करीबन आधे से 1 घंटे का था लंच ब्रेक, सुबह 10 बजे से उसने स्टार्टअप किया और करीबन 3 बजे तक जाते जाते उसने खत्म कर दिया। साथ में ऐसा हो गया। अगले दिन लोगों को उसकी कंपनी में पता चलता है कि कल ये सर के साथ में प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी सर ने पूरी डेडिकेशन, निष्ठा अपनी पूरी दिखाते हुए यहां लोगों को ट्रेंड किया। आपको पता है, वो 20,000 की 20,000 लोग, ऐसा एग्जाम्पल सेट हुआ उस कंपनी के अंदर कि जो लोग काम नहीं कर रहे थे उन्होंने काम करना स्टार्ट कर। जब लोगों को अगले दिन पता चला कि इन्होंने काम के प्रति अपना जो डेडिकेशन है, चेहरे पे सिकन नहीं आने दी बंदे ने, चेहरे पे कोई सिकन मतलब कोई टेंशन के भाव चेहरे पे नहीं आने दी उसने। उसके साथ क्या बीता है, क्या गुजरा है आज, बिल्कुल भी उसने अपने चेहरे पे ये भाव नहीं आने दी। जी, तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति ने अपने आप में एग्जाम्पल सेट किया, और वो एक ऐसा एग्जाम्पल सेट हुआ कि उस कंपनी को रातों रात हिट करने में कोई रोक नहीं पाया। एशिया की सबसे बड़ी नंबर्स ऑफ ज्वाइनिंग थी उस कंपनी के अंदर। मैं क्यों कह रहा हूं, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम भी नेटवर्क मार्केटिंग में ही काम करते हैं। चीजें अलग तरीके से क्रैश होती है, लेकिन उस लीडर की डेडिकेशन देखिए आप, कि भाई एक्सपायर हो गया है, बहुत ही क्लोज था, सगा भाई तो था ही था, क्लोज था, और वो भी बड़ा भाई था जिसने उसे नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सपोर्ट की थी, एक समय में बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट की थी। और उस बंदे को छोड़ के वो वहां पहुंच गया और लोगों को जाके ट्रेन करके आया। किसी को पता भी नहीं चला इसके साथ हुआ क्या है। जब वो वापस आया था तो लोगों ने बोला सर इंटरव्यू लीजिए, सर फोटो सेल्फी। वो रुका नहीं, सीधा चला गया। तो लोग बोले पता नहीं क्या हो गया सर को, एकदम अचानक क्यों निकल गए। अब ये थोड़ा पता था उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन जब नेक्स्ट डे पता चला तो जो उसके प्रति लोगों के मन में भाव था, जो डेडिकेशन था, जो उसके प्रति श्रद्धा थी लोगों की, वो एक अलग लेवल की थी। और उस कंपनी में उस महीने के अंदर जो बिजनेस पड़ा था, पूरी 1 साल में जितना बिजनेस नहीं था, उस एक सिंगल मंथ के अंदर उस कंपनी के अंदर बिजनेस पड़ा। समझ वाली बात, एक सिंगल मंथ के अंदर उतना बिजनेस पड़ा था जितना पूरी 1 साल में उस कंपनी के अंदर बिजनेस नहीं पड़ा। इस लेवल का वर्क हुआ था वहां पर, सिर्फ उनके डेडिकेशन को देखते हुए और अपने काम के प्रति ईमानदारी को। पता था अगर मैं नहीं आऊंगा तो ये 20,000 के 20,000 लोगों का पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और पता नहीं क्या नेगेटिविटी आएगी मार्केट के अंदर, लोग क्या बोलेंगे इस वजह से। हालांकि वो बता देता तो लोग कुछ नहीं बोलते कि भाई उनका भाई एक्सपायर हो गया, लोग बोलते ठीक है कोई बात नहीं, एक्सक्यूज लेकर छोड़ चले जाते लोग। लेकिन उसने एक्सक्यूज नाम की जो चीज है उसने अपने आजू बाजू आसपास आने नहीं दी। सोच के देखिए, आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे पहला काम लोग क्या करते हैं, जुड़ते ही एक्सक्यूज लेकर आ जाते हैं।
आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ लोग मुझे कंपनी सजेस्ट कर रहे हैं, ये कंपनी थी, वो कंपनी थी। छोड़ दीजिए वो बात, आप बात पे फोकस कीजिए। कंपनी कौन सी थी मैटर ये नहीं करता, नेटवर्क इंडस्ट्री से थी मैटर ये करता। मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूं कि एक कंपनी के प्रति डेडिकेशन देखिए, एक प्रोडक्ट्स के प्रति उसका डेडिकेशन देखिए, एक सिस्टम के प्रति डेडिकेशन देखिए, और अपने काम के प्रति डेडिकेशन देखिए। कई लोग तो छोटी सी कुछ हो जाता है ना, चोट भी लग जाती तो कई दिन उबर नहीं पाते। समझ में आ रही बात? और मोटिवेशन था उसके अंदर, मोटिवेट था वो पूरी तरीके से अपने सिस्टम को लेकर, इसलिए उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं आई, कोई भी पछतावा नहीं या कोई भी थकान नहीं थी, क्योंकि वो अपने सिस्टम के प्रति पूरा मोटिवेट था। समझे बात को आप? तो ऐसी कंडीशन में अगर वो कर सकता है तो आप और हम अभी की परिस्थितियां अगर देखें तो उससे तो काफी बेहतर है, काफी अनुकूल है। क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास कितने सारे एक्सक्यूज हैं। अभी मैं ज्वाइन कर रहा हूं, मेरे एरिया में शॉप भी नहीं है, तो सामान कहां से खरीदवाऊंगा लोगों को? मैं कहां से खरीदूंगा? आपके यहाँ फ्री होम डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुई है अभी, आपके यहाँ होम डिलीवरी पूरी इंडिया के अंदर स्टार्ट नहीं हुई है। अमेजोन तो दे रही है, फ्लिपकार्ट तो दे रही है, जियो मार्ट दे रही है, आप क्यों नहीं दे रहे? तो ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूज, ये एक्सक्यूज खत्म हो जाएंगे कुछ दिनों बाद, ये एक्सक्यूज खत्म हो जाएंगे, लेकिन अभी क्योंकि हैं, जी क्योंकि अभी हैं, पॉइंट वाली बात थी, तो उसको खत्म करने के लिए संख्या चाहिए, लोग चाहिए। आपको इनकम या अचीवर बनाने के लिए आपको लोग चाहिए। आपको इनकम चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, तो उसके लिए लोग चाहिए। आप सुविधाओं को ढूंढ रहे हैं, हम सुविधाओं को ढूंढते हैं। अगर मैं सुविधाओं को ढूंढता तो ये मैं 4 पार्टनर लॉकडाउन के दौरान में लेकर नहीं आ पाता, सिर्फ एक फोन कॉल के ब्याह पर। फिर ये शॉपी, जो छोटी शॉपी हमने खोली थी, वो नहीं खोल पाता। आज ये सुपर मार्ट आप जो सब लोग देख रहे हैं, ये कभी जिंदगी में खुलता ही नहीं, ओपन ही नहीं होता। समझ वाली बात? और अब जो शॉपियां खुलने जा रही हैं, बड़े मार्ट खुलने जा रहे हैं, वो कभी नहीं खुलते, कोई प्लानिंग ही नहीं। चीजों को समझने की जरूरत है। तो परिस्थिति कितनी बुरी भी हो, कुछ भी हो जाए, आपके साथ कुछ भी हो रहा हो, कहते हैं ना, इस कान से अगर कुछ हो रहा है तो इसको पता नहीं चलना चाहिए। कुछ इस तरीके का लेवल का वर्क और डेडिकेशन करेंगे, कुछ इस लेवल का वर्क और डेडिकेशन दिखाएंगे, तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। ये समझ लीजिए, परिस्थितियां हर समय हमारे अनुकूल नहीं होती। ध्यान रखिएगा, परिस्थितियां, समस्याएं हमेशा हमारे साथ रहेंगी, समस्याएं हमेशा बाधित, हमारे आगे बांध बनाती रहती हैं, बाधित करती रहती हैं। लेकिन अगर आप समस्याओं से लड़के आगे निकल जाते हैं तो वही विनर होते हैं, और आप विनर हो जाएंगे। लेकिन समस्याओं को समस्याएं बनाएंगे तो ये समस्याएं बनती ही चली जाएंगी, कभी भी ये चैलेंज खत्म ही नहीं होगा। तो अगर हमें वाकई बहुत बड़ा काम करना है, इतिहास रचना है, तो सबसे पहले आपको 125 करोड़ लोगों के बीच में घुसना है। कितना? 125 करोड़ लोगों के बीच में हमें इंटर करना है, घुसना है। और हम अभी से अगर ये नेगेटिव हो जाएंगे या डिमोटिवेट हो जाएंगे कि मैं लोगों को कहां से जोड़ूंगा, कहां से लोग, अच्छा कुछ लोग क्या कर रहे हैं जो मैं देख पा रहा हूं, कुछ लोगों ने 10 लोग जोड़े हैं, 20 लोग जोड़े हैं, 30 लोग जोड़े हैं, 100 या 200 या 500 या 1000 लोग जोड़े हैं, इवन 10,000 लोग जोड़े हैं, उसके बाद खत्म, सारा मोटिवेशन जीरो। क्यों? सर मैंने तो कमिटमेंट किया था फ्रेंचाइजी आ जाएगी। अब उन्होंने क्या किया, कुछ 150 लोग जोड़ दिए, कश्मीर में 150 लोग जोड़ दिए, पटना में किसी ने 50 लोग जोड़ दिए, राजस्थान में उसी ने 50 लोग जोड़ दिए हैं, दिल्ली के अंदर। अब ऐसी कंडीशन में कहीं से भी कोई भी टीम प्रॉपर नहीं है जो 2-4 हजार लोगों की हो। कहीं पे सारी टीम बिखरी हुई है, पूरे 10,000 लोगों की टीम है, बिखरी हुई है।
अब ये टीम में उसने क्या बोला है कि मैं कमिटमेंट कर चुका हूँ, यहाँ पे शॉपी आ रही है, यहाँ शॉपी आ रही है, यहाँ शॉपी आ रही है, और कमिटमेंट पे कमिटमेंट, कमिटमेंट पे कमिटमेंट। लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर आपने तो बोला था पिछले वीक इस हफ्ते आ जाएगी, आपने तो पिछले महीने बोला था इस महीने आ जाएगी, क्यों नहीं आई? समझ में आ रही बात? अब ये इसका जो मोटिवेशनल था ना, जो फ्यूल था, वो खत्म हो रहा है धीरे 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 धीरे, जब लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। जब क्वेश्चंस का वर्जन आ रहा है तो गाड़ी जो है स्लो चलने लगी, क्योंकि अभी आप मान लो स्कूटर लेकर जा रहे हो आप, सपोज देन 3 लोग मैक्सिमम कैपेसिटी है और 10 लोग बैठा दो, तो उसका एवरेज कैसा हो जाएगा? उसका एवरेज कैसा होगा? एवरेज उसका डाउन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्योंकि 10 लोगों को खींचना उस इंजन के लिए, और वेट है, और उसको कान अमेठे जा रहे हैं उसके, मतलब रेस दिए जा रहे हैं, रेस दिए जा रहे हैं, कान अमेठे जा रहे हैं उसके, हैसियत से ज्यादा, औकात से ज्यादा बेचारे के ऊपर वजन डाल दिया गया। समझ में आ रही बात? यहीं पे आप बैठा देते किसको? यहीं पे एक बैठा देते किसको? एक बड़ी सी जीप को जो 12 लोगों को ले जाती है, वो इजीली आराम से अपनी एवरेज के साथ टिन्नू टिन्नू करके आराम से अपनी जगह पहुंच जाती। ये बड़ी गाड़ी कौन है? ये है लीडर। और ये छोटी गाड़ी कौन है? जो स्कूटर है कौन है? वो है फ्रेशर। समझ रहे बात को? वो है फ्रेशर। अब फ्रेशर के ऊपर अगर प्रेशर आ जाता है थोड़ा सा भी, जो नया नया बंदा जुड़ा है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है, या जो जुड़ गया है उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर आ जाता है, तो वो प्रेशर रिलीज ही नहीं कर पाता अपना, और वो प्रेशर में दब जाता है, और उसका मोटिवेशनल फ्यूल धीरे 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 सब खत्म हो जाता है। वो ये नहीं समझ रहा पगला, इतनी बात को नहीं समझ पाया कि जिस दिन जुड़ा था उस दिन तेरे पास कुछ नहीं था, आज तेरे पास लोग हैं। सबसे बड़ी चीज ये थी, आज तेरे पास 100 200 500 लोग हैं। इन 100 200 500 लोगों को ढंग से खंगाल दो, इनको मांस दो जरा सही से, तबीयत से। आपने देखा होगा बर्तन, हम घर में जब खाना खाते हैं तो कुछ बर्तन होते हैं आपके घर में जो बहुत खूबसूरत होते हैं खाना खाने से पहले, क्योंकि वो साफ सुथरे होते हैं, और जब खाना खा लेते हैं तो क्या होता है, सिंक में डाल दिए जाते हैं। सिंक में डाल दिया धोने के लिए, जब तक धोएंगे नहीं तब तक बर्तन की वो खूबसूरती, वो चमक वापस नहीं आ सकती, कोई छुएगा भी नहीं गंदे बर्तन। समझ में आ रही बात? कुछ ऐसा ही हाल नेगेटिव पर्सन का होता है। नेगेटिव पर्सन का कुछ ऐसा ही हाल होता है। जब स्टार्टअप होता है तो वो नया बर्तन होता है एकदम टकाटक, और जैसे ही थोड़ा सा यूज हो जाता है तो वो सिंक में पड़ जाता है जाकर, यानी कि उसको अपना कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो गया उसका। उसको लग रहा है यार सब खत्म हो गया, क्योंकि मैं तो गंदा हो गया, अब मुझे कौन छुएगा। लेकिन वहीं पे कोई आता है और उसको मांजता है, साफ करता है, और फिर जाके उसकी सही जगह पे प्लेस कर देता है, फिर क्या होता है? फिर दूसरे लोग आते हैं उसकी डिमांड करते हैं, क्योंकि खूबसूरत दिख रहा है। तो उसकी कभी कीमत घटती नहीं है, रीयूज होता रहता है, कभी कीमत नहीं घटती है। समस्या ये, मान लिया कि मेरी कीमत घट गई है, मुझे, तो आपको थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बैक चलते हैं। जिस दिन आप जुड़े थे, जो मोटिवेशन लेवल जुड़ने वाले दिन था, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, इतने लोगों को जोड़ दूंगा, 1000 लोगों को जोड़ दूंगा, और फिर तो समझो मेरे पास रिपर्चन इनकम आना शुरू हो जाएगी, बाइनरी आना शुरू हो जाएगी। अब हुआ क्या, इन 1000 2000 लोगों को जोड़ तो दिया आपने, इनको सिखाया नहीं, इनको ट्रेंड नहीं किया, सिखाया नहीं, और यही उल्टे फायर करना शुरू कर देंगे आपके पास दनादन। क्या भाई तुमने तो बोला था शॉपी आ जाएगी, क्या बाबू, क्या बेटा, तूने तो बोला था ना फ्रेंचाइजी आ जाएगी, तेरी दुकान आ जाएगी, मैं वहां से सामान खरीदूंगा, तेरे चक्कर में सामान नहीं खरीद रहा हूँ। क्या रियलिटी वो सही कह रहा है? तूने मुझे ज्वाइन करा दिया, तेरे चक्कर में सामान, क्या रियलिटी में वो सही कह रहा है? क्या सामान उसके घर में नहीं आ रहा? जब हमसे नहीं जुड़ा था तब भी तो आ रहा था यार, कहीं से तो लाता था ना। थोड़े दिन पेशेंस रख ले, दबाव क्यों बना रहा है यार? थोड़े दिन पेशेंस रख। अभी हम जोड़ रहे हैं लोगों को, संख्या बढ़ा रहे हैं, धीरे 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 संख्या बढ़ा रहे हैं। आज हमारे पास 1,30,000 32,000 लोग, 35,000 लोग आ चुके हैं। कल 1 लाख, ये 2 लाख होंगे, 3 लाख होंगे, 4 लाख होंगे, 5 लाख, 10 लाख होंगे। जिस दिन ये संख्या 10 लाख से क्रॉस कर रही होगी, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मार्केट के अंदर सबको धो चुके होंगे। ज्यादा नहीं, मात्र 10 लाख लोगों की सबको धो चुके होंगे, क्योंकि इतने कम समय में ही हमने मार्केट में वो करके दिखा दिया जो अभी तक लोगों ने नहीं किया। बड़ी बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो चैलेंज वाली जो बात थी, जो मार्केट के अंदर चैलेंज वाली बात थी, हम चैलेंज कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम अपने आप को कितना प्रेशराइज करवा सकते हैं। आपको पकना पड़ेगा भट्टी के अंदर, आपको पकना पड़ेगा उस ईंट के जैसा भट्टी के अंदर, लोगों के सवालों से।
लोगों के जवाबों से आपको अपने आप को पकाना पड़ेगा। अगर आप छोटी छोटी चीजों से कंफ्यूज हो जाएंगे, डर जाएंगे, मन में डाउट आ जाएगा, तो कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। लिख के ले लो, इस कंपनी में नहीं, कहीं भी, किसी भी कंपनी, समझ लीजिए। ऐसी हो फ्रेंचाइजी आएगी, हर शहर में आएगी, हर पिन कोड पे आएगी। ये मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं, वायदा करता हूं। जब हम यहां तक पहुंचे हैं तो वहां तक भी पहुंचेंगे। जब हम जीरो से, कुछ नहीं था, तो यहां तक पहुंचे तो बाहर भी पहुंचे। डरने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि एक फ्रेंचाइजी को, दुकान को चलाने के लिए हमें लोग चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल देना चाहूंगा, लाइव एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा समझिएगा। हमने बेंगलोर से आगे कर्नाटक जामखंडी में एक फ्रेंचाइजी ओपन किया। जामखंडी बहुत छोटा सा फ्रेंचाइजी स्टोर था अपना जो ओपन हुआ। करीबन 6-7 लाख का माल टोटल गया होगा शायद। और वहां पे लीडर ज्यादा खास जुड़े हुए नहीं थे। जो लीडर थे वो बहुत दूर थे। हमारे एहसन सुंदरी जी बहुत दूर थे, सुंदरी नावेद जी बहुत दूर थे वहां से, और उनकी कुछ टीम थी। कुछ लोग कबीर खान जी की टीम से थे, अहमदाबाद के जो है कबीर खान जी हमारे, उनकी टीम से थे। वो लोग वहां पर बहुत पहले, मैंने कंपनी जब जुड़ी थी, जब स्टार्ट हुई थी तभी जुड़ गए, तो उनके 7th लेवल कंप्लीट हो गए। ये 7th लेवल की रिपर्चेस करने पहुंचे वहां पर। तो हमने उनसे कहा कि अगर हमारा कोई बंदा आता है, वो अपना वॉलेट देता है, तो हम आपको पैसा दे देंगे। आपको बिना कुछ पूछे गछे खाली उसकी आईडी लेनी है और आईडी से पैसा काटना है। वो ओटीपी देगा, आप ओटीपी डालिए और उसके आईडी काट के उसको सामान दे दी। समझ में आ रही बात? जामखंडी जी, उस तालिका में वहां पर जाकर वो लोग 4 लोग गए और करीबन उन्होंने 40,000 प्लस का सामान सबके आईडियों पे पूल आया हुआ था, और 40,000 प्लस का सामान खरीदने गए और खरीद के लेकर आए। तो जामखंडी फ्रेंचाइजी वाले को ये बिलीव नहीं हुआ कि कम से कम 150 किलोमीटर दूर से वो लोग आए, कि वही सामान लेने के लिए 150 किलोमीटर दूर से कैसे आ गए। उन्हें 150 किलोमीटर दूर आने जाने खर्चा लगा होगा, कम से कम 200, 300, 400 रुपए तो गया ही होगा आने जाने का, एक एक व्यक्ति का। लेकिन ये आ कैसे गए? तब हमने उनको बताया कि ये सिस्टम लोगों को 150 छोड़ो सर 300 किलोमीटर दूर से भी खींच लाता है। जब हमने स्टार्ट किया था ये दिल्ली और नोएडा वाला ऑफिस, ये फ्रेंचाइजी, तो राजस्थान कोटा के पास से लोग आए यहां परचेस करने के लिए, जिनके 7th लेवल कंप्लीट हो गए। तो इस सिस्टम की ताकत को समझने की जरूरत है। एक दुकान को चलाने के लिए, एक फ्रेंचाइजी को चलाने के लिए कम से कम हमें वहां पर सेल चाहिए होती है। अगर 1000 लोग भी प्रॉपर पर्टिकुलर जो परचेसिंग लगातार कर रहे हैं, यानी हर महीने कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति से ही वो दुकान चल पाएगी, अन्यथा वो दुकान चल नहीं पाएगी, क्योंकि किराया ज्यादा होता है। मान लो एक एग्जांपल लिख लो आप इस चीज को, आप सब लोग लिख लो, बहुत जरूरत है इस चीज की, क्योंकि आपके सामने ये क्वेश्चंस बार बार आ रहा होगा और आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हो। तो एक एवरेज फ्रेंचाइजी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर। एक एवरेज फ्रेंचाइजी का, एक हमारी 7 लाख की फ्रेंचाइज, 7.5 लाख वाली फ्रेंचाइज 300 स्क्वायर फीट एरिया में आती है। लिखिए 300 स्क्वायर फीट एरिया 7.5 लाख रुपए। 300 स्क्वायर फीट एरिया 7.5 लाख रुपए, ठीक है। और नीचे जाके लिखिए रेंट। सबसे पहला क्या लिखना है? रेंट। 7.5 लाख रुपए बंदे ने लगा दिए। अब इसका हम रिकवरी कैसे करेंगे, कैसे चीजों बात करेंगे? सबसे पहला उसका रेंट डे 1 से स्टार्ट हो जाएगा, जैसे दुकान खोलेगा। एक 300 स्क्वायर फीट एरिया मिनिमम टू मिनिमम 20,000 रुपए तक का अगर हम बात करते हैं, और मैक्सिमम अगर बात करें 20,000 रुपए तक का 300 स्क्वायर फीट एरिया कम से कम किराया जाए। तो 20,000 रेंट हो गया। 2 लड़के रखे जाएंगे, एक लड़का कैश काउंटर पे बिलिंग करेगा, एक लड़का डिलीवरी या प्रोडक्ट डिस्प्ले या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से, जहां से हमने बोला वहां से प्रोडक्ट लेकर आएगा। तो ऐसा लड़का चाहिए। तो दोनों की 12-12 हजार रुपए के लगभग सैलरी, तो 24,000, ये 20,000 का रेंट। कितना हो गया? लिखिए लिखिए, सैलरी 2 पर्सन, कैश काउंटर और सपोर्ट बॉय, दोनों का अमाउंट लिखिए 12-12 हजार रुपए का। बात बिल्कुल गिरी दर बता रहा हूं मैं आपको। तो दोनों का 24,000 प्लस इलेक्ट्रिसिटी
यानी कि जो लाइट जल रही है तो पूरे महीने में कम से कम वो 4 से 5 हजार रुपए की लाइट फूक देंगे। ठीक है, 5 हजार की लाइट लगाइए इलेक्ट्रिसिटी, डैमेज लगाइए या कि वो ऐसी चीज में निकल गया जैसे कि डैमेज इस टाइप की, मान लो लड़का रख रहा था प्रोडक्ट को और वो हाथ से तो टूट गया, शीशे का था बॉटल मान लो टूट गई, ऑयल रख रहा था फट गया, ऐसी कोई छोटी छोटी डैमेज, या फिर एक्सपायर हो गया प्रोडक्ट, तो 5 हजार की ये भी मान लेते। अब इन सबको कितना बन रहा है? 54,000 रुपए को प्रॉफिट निकालने के लिए थोड़ा चलते हैं, क्योंकि अभी आपकी दुकान अकेली है, एक ही लोकेशन में हो आप, तो कंपनी आपको बार बार रीऑर्डर अभी नहीं दे पा रही है। अगर आप आउटर साइड में, रूरल में हो, अगर आप शहर में हो तो दे दे रहे हैं हम, B2B में माल दे रहे हैं, खूब माल अभी भेज रहे हैं हम। लेकिन अगर हम थोड़ी सी नेगेटिव सोच लेते हैं कि आप बिल्कुल आउटर एरिया में गाँव में बैठे, ऐसी कंडीशन में हम आपको फर्स्ट टाइम तो माल भेज रहे हैं, दूसरी टाइम आपको वहां से हम डिस्ट्रीब्यूटर से ही माल देने की बात कर रहे हैं, तो 54,000 रुपए का एक्सपेंसेस है आपका। तो कितने यूजर होने चाहिए जिससे ये 54,000 का एक्सपेंसेस बाहर आ जाए? तो कंपनी आपको 12% रीपर्चेज बांटती है, जिसमें कंपनी 5% अपने पास से देती, 7% यूजर से, उसे शॉपकीपर से दे रही थी। अब शॉपकीपर को 3% बोनस दे रहे हैं हम, अगर वो GST से माल खरीद के हमारे यूजर को बेचता है तो 3% उल्टा हम उसे बोनस दे रहे हैं, तो 3 और 5 8% हो गया कंपनी जो आपको बांट रही है। सोच के देखिए, कंपनी को तो जो लॉस हो रहा है उसको छोड़ दीजिए। अभी जो दुकानदार है जिसने शॉप खोली है तो इसका 54,000 रुपए का खर्चा डे 1 से स्टार्ट हो गया है, और अब इस खर्चे को निकालने के लिए कम से कम वहां पर यूजर 3,000 रुपए वाले चाहिए, कम से कम 1,000 यूजर अगर 3,000 के साथ सामान खरीदते हैं तो ये बंदा डिस्काउंट भी देगा प्रोडक्ट्स के ऊपर। समझ में आ रही बात? कंपनी को भी भेज रहा है, तो इसका प्रॉफिट मानते हैं 5%। सारा ओवरऑल किसी पे 2% है, किसी पे 1% है, मैक्सिमम प्रोडक्ट पे 2-3% 4% खेल चलेगा अपने यहाँ, क्योंकि हम डिस्काउंट भी अच्छा देते हैं। और दूसरा, आपको रिपर्चेज दे रहे हैं, समझिएगा बात को, रिपर्चेज दे रहे हैं इसलिए उसको ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं हो रहा शॉपकीपर को, तो वो 2-3% 4% पे खेल रहा होगा। मान लेते हैं टोटल एवरेज, मान लेते हैं किसी 10% बचा था, किसी 12 भी बचा था, किसी 2 बचा, किसी 3 बचा, तो सबका एक एवरेज अमाउंट 5% मान कि 5% का प्रॉफिट हुआ। कितना? 5%। लिख लीजिए, शॉपकीपर को 1,000 रुपए के हिसाब से, अगर 1,000 लोग हैं, 3,000 के हिसाब से सामान खरीदते हैं वो लोग, तो 30 लाख रुपए की सेल निकलती है, जिसके अंदर 5% का अगर उसका मुनाफा होता है तो वो बनता है 1.5 लाख। इस 1.5 लाख में उसे रेंट भी निकालना है, सैलरी भी निकालनी है, यानी कि ओवरऑल टोटल जो खर्चे 54,000 रुपए के वो निकाल, बचेगा उसके पास अमाउंट कितना? मैं कहता हूँ 75,000 खर्च कर दिया उसने, और भी ऊपर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस या एक्सपायरी हो गई, तो कुल मिला के उसे 75,000 खर्च करेगा, 75,000 रुपए बचता है, तब जाके ये दुकान चला पाए। 1,000 यूजर 3,000 के साथ सामान खरीदेंगे तब। किसी ने 1,000 खरीदा, किसी ने 2,000 खरीदा, किसी ने 5,000 खरीदा, किसी ने 100 का खरीदा। अगर ऐसे कस्टमर हैं तो ये 1,000 10-12 लाख की सेल रह जाएगी। अगर 10 लाख की भी सेल निकल गई तो 10 लाख का 5% कितना होता है? 50,000। अभी ये रेंट पूरा नहीं कर पाएगा। समझ आ रही बात? अभी ये रेंट पूरा नहीं कर पाएगा, तो कहने का अर्थ है इसको लॉस होगा। अब यहाँ आपका और मेरा दोनों का नाम खराब, एज पर कंपनी मेरा खराब होगा, कंपनी ने यहाँ पर कस्टमर नहीं दिए। आपका खराब ये होगा कि कंपनी की फ्रेंचाइजी तो खोल दी है हमने, लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे, तुमने फंस बात। समझ में आ रही बात? ये एक बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें, पहले यूजर बनाए। हमने बाइनरी क्यों बनाई, डायरेक्ट क्यों बनाया, इनकम क्यों बनाई? कि हम चाहते हैं कि पहले आपके पास बिना शॉपिंग के भी पैसा पहुंचे, ताकि टीमें क्रिएट हो जाएं। टीम क्रिएट होगी तो रीपर्चेस तो होनी है, कोई रोक ही नहीं सकता। प्रोडक्ट ऐसा है, आज दिल्ली वाले आपके स्टोर, जो नोएडा वाला स्टोर है, 1 लाख रुपए के आसपास की हिट निकल रही है सेल, जिसमें कॉमन यूजर सबसे ज्यादा है। एनबी शॉपिंग के यूजर तो है, कॉमन यूजर सबसे ज्यादा, 1 लाख रुपए की। तब जाके हम
1.5 लाख रुपए करीबन मुनाफा निकाल पा रहे हैं। सोच के देखिए, अभी इस स्टोर का जो खर्चा है वो कितना है? इस स्टोर खर्चा 5 लाख प्लस का है। 3 लाख की सैलरी है स्टाफ की, 1.5 लाख का रेंट है और 50,000 रुपए करीबन लाइट का बिल जीएसटी लगा दे तो करीबन 5.5 लाख पहुंच जाता है। मेरी बातों को थोड़ा समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और आप जो अभी आप फेस कर रहे हैं जो समस्याओं को, वो समस्याएं क्या फेस कर रहे हैं, समस्याएं क्या फेस कर रहे हैं, समझिएगा बात कि कंपनी 8% बांट भी रही है, फिर भी समझ में आ रही बात, फिर भी कंपनी भी पैसा दे रही है, बांट रही है, और उधर दुकानदार कह रहा है कि आपने फंसा दिया। ऐसा क्या, ऐसा चाहते हैं आप? लोग आपसे ऐसा बोले? बीना सिंह जी बोल रही है एक कंपनी में फंसी हुई हूं जी। तो सिचुएशन को समझने की जरूरत थी कि कृपया करके फ्रेंचाइजियों को आप खोलिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस एरिया में आपके पास यूजर हो जाते हैं उस एरिया में, क्योंकि फ्रेंचाइजी पैसे हम पीछे से खोलते आ रहे हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस में हम पीछे से फ्रेंचाइजियां खोलते आ रहे हैं। आपने शायद देखा नहीं होगा कि नया यूट्यूब वीडियो आया है आपका, अभी हमने डाला है, जिसके सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर समझते हैं, जो उसको मैंने सब्सक्राइब कर चुके हैं, जिससे जो उनको जुड़ चुके हैं उस यूट्यूबर से 1 मिलियन है, 10 लाख प्लस लोग, समझ रहे हैं बात, 10 लाख प्लस लोग हैं उसके पास। हमने उस पर एक वीडियो चलाया है अभी फ्रेंचाइजी का, जहां से लोग खुद चल के आ रहे हैं कि भाई हमें खोलनी है फ्रेंचाइजी, हमें खोलनी है, हमें खोलनी है, हमें खोलनी है। आज एक बिहार से, छपरा से आया आज एक कॉल, एक आया आपके पूर्णिया से, एक कॉल आया आपका उत्तराखंड से। आज करीबन 5 कॉल थे मेरे पास जो फ्रेंचाइजी के लिए अलग अलग लोकेशन से आए थे। अग्रवाल जी नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको, चैनल दिखा देता हूँ। हम सर अग्रवाल जी सिर्फ स्पेशल नहीं चूज किए, हम टोटल सोशल मीडिया को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हम आपको सर्विस दें। सर 1.5 लाख फ्रेंचाइजी खोलनी है, 1.5 लाख फ्रेंचाइजी खोलनी है। लोग जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो हिल जाते हैं, 1.5 लाख फ्रेंचाइजी, हाउ कैन पॉसिबल, 4 साल में मुमकिन नहीं है। यही तो करना है जो मुमकिन नहीं, यही तो करना है जो मुमकिन नहीं है। तो मैं दिखाना चाहूंगा आपको, नई वीडियो अपलोड हुई है, कई चैनल पे हमने डाला है, कई चैनल पे डाला है। डिवाइस वॉइस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, वॉइस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मैं आपको फिलहाल वीडियो चलाकर दिखाता हूं। इस चैनल पे आप देखिए, इस चैनल के ऊपर हमने ये वीडियो डाला है, करीबन 14 मिनट 40 सेकंड का वीडियो है, जिसके अंदर हमने सारी चीजों को यहाँ पर डिस्कस किया है। प्रॉपर स्टोर में बैठ के हमने अपने ये नोएडा, जो अपना नोएडा सुपर स्टोर है, उसमें उसके अंदर बैठ के हमने ये पूरा वीडियो रन किया, ये चलाया है, जिसके अंदर सारी चीजों को हमने यहाँ पर शो किया है। ये देखिए, सारी डिस्कस को, हर चीज को यहाँ पर बैठ के डिस्कस किया है, प्रॉपर तरीके से इसके बारे में पूरा बताया गया है। इस वीडियो के बारे में सारा कुछ इस पे हमने दिखाया है, ये देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पर ये क्यों दिखा रहा हूं, उसका रीजन बताता हूँ। देखिए इसके सब्सक्राइबर कितने हैं, 1.05 मिलियन, यानी कि करीबन 10,500,000 लोग इसके सब्सक्राइबर हैं, जो सिर्फ यही काम कर रहे हैं, फ्रेंचाइजियां खोलना है या जिसको इन्वेस्टमेंट करनी है, इस तरह का काम करना है। तो ये यूट्यूबर जल्दी इतनी आसानी से किसी एमएलएम कंपनी को तो नहीं लेते। तो हमने यहाँ रिटेल दिखाकर, रिटेल इंडस्ट्री के स्टोर दिखाकर यहाँ पर अपने स्टोर खोले और ओपन किए। और देखिए यहाँ पर
4,000 प्लस लोगों को एक दिन के अंदर ही 4,000 प्लस लोगों ने इसको देख लिया है, जिससे कॉलें कंपनी के पास आ रही हैं, समझ रहे, कॉलें कंपनी के पास आ रही है। ये देखिए दरभंगा में है, लुधियाना में है, ये कमेंट देखिए, नीचे कमेंट देखिए, लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम यहाँ पे खोलना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे खोलना चाह रहे हैं। अब ये लोग कनेक्ट करेंगे, कंपनी कॉल कर रहे हैं, समझ रहे बात को आप। आज एक जम्मू से एक कॉल आया, जम्मू से एक कर्नल साहब है, उन्होंने कॉल किया जम्मू से, और वो फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हैं, सुपर मार्ट खोलना चाहते हैं। तो मैं आपको ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि हम पीछे नहीं है, हम जो है वो पीछे नहीं है, सिस्टम के साथ हम काम कर रहे हैं, आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एक वीडियो ये है, देखिए, एक ये वीडियो है, दिल्ली एनसीआर 2 मिलियन, यानी कि करीबन 20 लाख लोग हैं इसके पास, जैसे 12,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा है, आप देख सकते हैं ऊपर। और यहाँ चल रहा है, लोग देख रहे हैं, 300 कुछ, आप 33 लोगों ने इसके अंदर लाइक किया है। ये देखिए, यहाँ कुछ हमारे फाइटर्स ने भी कमेंट किए हैं यहाँ पर, देखिए, कैन आई ओपन इन आसाम, दीपक वारो जी करके हैं, ये हमारे भरत भाई, यहाँ पर राम भाई, ये सारे लोगों ने, आकाश शर्मा 7-11 फ्रेंचाइजी के बारे में बताइए, कुछ पूछ रहे हैं अलग अलग तरीके से, एनबी शॉपी के बारे में, सुल्तान अली। तो अब जो क्वेरीज आ रही हैं लोगों की, क्वेरीज आ रही हैं लोगों की, समझ में आ रही बात। तो आप ये घबराइए मत कि एनबी शॉपी सिर्फ आपके ऊपर टिकी हुई है कि भैया नेटवर्कर से ही और नेटवर्क मार्केटिंग से ही, हम नेटवर्क से ही अपने फ्रेंचाइजी खोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, गलत फहमी में है, बिल्कुल नहीं। आप अपना नेटवर्क बनाइए, मैंने क्या बोला था, सबसे बोल रहा था मैं, इस चीज को आप लोग सुन रहे थे। आप अपना नेटवर्क बनाइए, नेटवर्क बनाइए, नेटवर्क बनाइए, नेटवर्क बनाइए, नेटवर्क बनाइए, नेटवर्क बनाइए, नेटवर्क बनाइए। हम फ्रेंचाइजी लेकर आ रहे हैं मैदान में। अरे यार, फ्रेंचाइजी वाले को क्या बोलूं मैं कि मेरे इस एरिया में इतने लोग हैं, भाई दुकान तो खोल दो, कोई इन्वेस्टर आता है मेरे पास और वो आकर कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं चैट पे मुझे, दिल्ली एनसीआर पे यूट्यूब चैनल पर कंपनी का वीडियो देखा ही मैं ज्वाइन हुआ हूँ। ओके, मुकुल तोमर जी बोल रहे हैं कि मैं दिल्ली एनसीआर पे वीडियो देखकर ही मैं यहाँ पर मतलब इसको मैंने ज्वाइन किया है। अलग अलग सर, हमने करीबन काम धंधा दिल्ली पता नहीं कितने कितने चैनल पर डाल रखा है हमने, और वहां चल रहा है। फ्रेंचाइजी बताओगे तो 2 लाख प्लस लोगों ने देखा है और वहां से बहुत से रिस्पॉन्स है। तो अलग अलग हमारे फाइटर्स यहाँ पर अपने अपने कमेंट कर रहे हैं।